मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को जो है 9वीं कक्षा में फिर से जो है स्वागत है। तो हम जो है 9वीं कक्षा से संबंधित स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत गद्य भाग में से जो है पाठ संख्या 6 यानी छठा जो है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है शुक्र तारे के समान। जो इसके लेखक जो हैं स्वामी आनंद, उनका जो जन्म काल से आपको समझ में आता है कि और जो कार्यकाल रहा यह स्वातंत्र्य पूर्व भी रहा और स्वतंत्र भारत का स्वतंत्रता पाने के पहले भी रहा और पाने के बाद भी जो है कार्यकाल रहा है। तो ज़्यादातर जो है इन्होंने विषय जो है स्वतंत्रता से जुड़ी हुई जो नेताओं के यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो शुक्र तारे के समान जो है शुक्र तारा किस तरह होता है, उसी प्रकार जो है यहाँ पर एक ऐसा शुक्र तारे के समान जो है जो थोड़ी ही समय तक रहता है और जो है सबको प्रकाशित मान करता है। चंद्रमा के बाद जो शुक्र तारे का ही जिक्र होता है उतना प्रकाशमान होता है। वैसे ही एक ऐसा जो है स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही बखूबी उसका पात्र रहा है, जो गांधी जी के जो महात्मा गांधी जी के प्रिय व्यक्ति भी रहे हैं, जिनका नाम है महादेव भाई देसाई। तो उसके बारे में पहले तो लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है, उनको शुक्र तारे के समान जो है उपाधि जो दी गई है। तो उसी बीच जो है पहले उनके बारे में बताया गया है और गांधी जी के साथ काम करना और ये अपने आप को जो है बड़प्पन नहीं समझते हैं, वो केवल गांधी जी के हमाल हैं, ऐसे वहाँ पर अभिहित किया गया है। तो गांधी जी जो हैं उनके बहुत ही प्रिय रहे। जब जालियनवाला बाग 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, उसका मैंने पूरा जो है विवरण आपको दिया था। जनरल डायर जो है यहाँ पर फायरिंग की जो है ऑर्डर दिया था और वहाँ पर इकट्ठे जो सिख समुदाय के लोग थे वो वहाँ पर जान गंवानी पड़ी। 400 से अधिक व्यक्ति वहाँ पर घायल हुए, मर चुके थे और 2000 से अधिक घायल हो चुके थे। तो इस तरह जो है उस समय गांधी जी को क्या करना पड़ा, पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश द्वारा। तब गांधी जी उस समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा। तो देखिए, गांधी जी इतने बड़े महान नेता थे, उनके वारिस वंशस्थ किसे कहा? महादेव भाई को। तब उस समय जो है 1929 में महादेव भाई की जो है आसेतु हिमाचल यानी हिमाचल से लेकर जो है रामेश्वर तक उनकी जो है चारों ओर उनका नाम जो है गूंजने लगा और सबके जो है वे दुलारे बन गए। तो यहाँ तक जो है हमने विस्तृत जो है इसका अध्ययन किया। अब जो है हम तो आपको समझ में आया होगा किस तरह यहाँ पर लेखक जो है स्वामी आनंद जो हैं वे शुक्र तारा के समान जो कहे जाने वाले महादेव भाई देसाई के बारे में कह रहे हैं। तब 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तब जो है गांधी जी को इनको जो है वारिस के नाम से अभिहित किया गया था। तभी जो है ये दुलारे बन गए थे, यानी तभी इनका नाम जो है प्रकाशित हुआ था। तो आगे देखेंगे क्या होता है। तो आगे देखिए, ध्यानपूर्वक आप इस जो पाठ को सुनिए, क्योंकि यह जो है थोड़ा बहुत समाज विज्ञान से भी जुड़ता है, इतिहास से जुड़ता है। स्वतंत्रता के आधुनिक इतिहास के बारे में यहाँ पर थोड़ा जिक्र किया गया है। तो इस बार जो है अभी महादेव भाई देसाई जो है दुलारे बन गए थे। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था उसका ब्यौरा रोज रोज आने लगा। तो अभी जो महात्मा गांधी हैं उसके जो निजी सचिव जो बने हुए थे महादेव भाई देसाई, तो यहाँ पर फौजी शासन
तो आपको फौजी शासन के बारे में पहले पता चलना चाहिए। हर एक पूरे भारत देश में चल रहा था, उसमें पंजाब के बारे में ज़्यादातर जिक्र किया गया है। फौजी कानून का शासन या कानून का यह अर्थ है कि इसे और एक नाम है रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है हमारे दृष्टि से। भारत की ब्रिटानी सरकार द्वारा, यानी भारत में जो ब्रिटानी सरकार जो है वह शासन था, भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। ये रोलेट यानी फौजी शासन क्यों बनाया गया था? क्योंकि यहाँ पर जो है राष्ट्रीय चेतना को उजागर करने वाले आंदोलन जो है बहुत बखूबी बनाए जा रहे थे, यानी बहुत सारे वैसे आयोजन किए जा रहे थे। ये ब्रिटानी सरकार का यही मकसद था कि ऐसे आंदोलनों को कुचलने के लिए ये जो फौजी शासन बनाया गया था। ये किताब में नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको तो किस लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत क्या था, इसमें क्या निहित था? देखिए, इस कानून से ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए, यानी देखिए कोई अरेस्ट होता है तो इसे बंदित बनाते हैं तो पहले उसे अदालत में लेकर जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी, यानी कोई उसके पर जो है अदालत से बिना पूछे बगैर जो है उन्हें जेल में बंद किया जाता था। ये जो है यह फौजी शासन कहते हैं। उसका ब्यौरा जो है, उसका जो विवरण जो है, ब्यौरा यानी विवरण जो है लगातार रोज आने लगे थे। यहाँ गांधी जी और वहाँ पर ही महादेव भाई देसाई भी रहते थे। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया गया। तो आप समझ सकते हैं पंजाब के बहुत सारे अधिकतर नेताओं, ये बिना अदालत के ही उनको क्या किया जाता था, गिरफ्तार करके काला पानी का यहाँ पर अब जो है ये जो है प्रस्तुत चित्र आपको दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर जाने पर जो है काला पानी का किस तरह शिक्षा दी जाती थी वहाँ पर कैदियों को। तो आपने सुना होगा, नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज देते थे। एक काला पानी का जो है जेल कहा जा सकता है। तो वहाँ पर देखिए लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यूट के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा मिली। देखिए, ये ट्रिब्यूट के संपादक श्री कालीनाथ राय, इनका क्यों उनको जेल की सज़ा दी होगी 10 साल की? क्योंकि जो संपादक होते हैं ऐसे पत्रिकाओं में, ट्रिब्यूट में हो या अन्य पत्रिकाओं में, देश के प्रति आंदोलन छेड़ने की बात हो, जो जागरूकता जो है फैलाने के लिए भारतीयों में उनको जो है बहुत सारे प्रेरणा दिया करते थे इन पत्रिकाओं के द्वारा। ऐसे लोगों को वह ब्रिटिश सरकार पकड़कर जो है 10 साल की, उसमें कालीनाथ राय भी 10 साल की सज़ा उन्हें मिली थी, बिना किसी अदालत के, बिना किसी गुनाह के। ठीक है, यही जो है फौजी शासन कहलाता है। यहाँ पर एक चित्र आप देख सकते हैं जो किसका है, जो काला पानी का सज़ा आप जाएंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। आगे देखिए, तो जैसे कालीनाथ राय को किसके तहत उन्होंने जो है गिरफ्तार कर लिया था? बिना कानूनी शासन, फौजी कानून के तहत जो है उन्हें सज़ा दी गई थी और काला पानी भेज दिया गया था। तो ट्रिब्यून का जो है आप चित्र जो है देख सकते हैं, पत्रिका का जो है चित्र, मुख्य पृष्ठ जो है पृष्ठ आप देख सकते हैं। एक जगह जो है कालीनाथ राय का चित्र देख सकते हैं, जो ये ट्रिब्यूट के संपादक थे। उनको कितने साल की सज़ा हो गई थी? 10 साल की। किस वजह से?
वहाँ पर फौजी कानून के तहत, फौजी कानून में क्या कहा जाता है कि बिना अदालत के बिना मुकदमे चलाए उनको सीधा जेल में डाल सकते थे। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार जो है ब्रिटिश के सरकार जो है, हुकूमत ने हमें किस प्रकार जो है गुलाम की तरह हमारे पर अत्याचार कर रहे थे, ये सभी देख सकते हैं। आगे चलिए क्या कहते हैं देखेंगे। गांधी जी के सामने जुल्म यानी पीड़न, ठीक है, जुल्मों और अत्याचारों की कहानियाँ पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। तो देखो, अत्याचार तो हो रहा था, बिना किसी जो है उसके मुकदमा होते हुए उसे सीधा जो है जेल में कैद किया जाता था। तो इसलिए ये कहानियाँ जो हैं पेश करने के लिए पीड़ितों के दल जो है मणि भवन पर उमड़ते थे, यानी बहुत संख्या में उपस्थित रहना, ठीक है। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे। देखिए, बहुत महात्मा गांधी जी जो है उनके सामने जो है बहुत सारे जो हैं मुद्दे जो हैं पेश किया जाता था। इसीलिए महादेव भाई देसाई जो है उनके पूरे बातें सुनकर संक्षिप्त में टिप्पणी कर जो है किनको भेजा करते थे, वो महात्मा गांधी जी को, क्योंकि वो संक्षिप्त में जो है समझ लिए क्या जो है वहाँ पर उनकी दिक्कत है। तो उसके बाद जो है ये सब देने के बाद जो है उनको मुलाकात रूबरू यानी आमने सामने जो है मुलाकात करवाते थे। कौन? महादेव भाई देसाई। जब वह ऐसे अत्याचारों की कहानियाँ लेकर जो है दल के दल आते, उनकी सारे बातें सुनकर एक छोटा सा टिप्पणी बनाकर जो है गांधी जी को पेश किया करते थे। बाद में जो है उनको मुलाकात करने के लिए भेज दिया जाता था। गांधी जी बम्बई यानी आज का जो मुंबई कहते हैं, ठीक है, बम्बई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल, तो आप यहाँ पर उसका गांधी जी का आप चित्र देख सकते हैं। उसके साथ आगे देखेंगे क्रॉनिकल का भी जो है मैंने बॉम्बे क्रॉनिकल का पत्रिका का भी चित्र जो है रखा हुआ है। बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे। कौन? जो है बॉम्बे क्रॉनिकल जो है तब का बहुत ही प्रसिद्ध जो है पत्रिका थी, उसमें जो है ये लेख लिखा करते थे, आर्टिकल जो है लिखा करते थे। क्रॉनिकल में जगह की तंगी बनी रहती थी। देखिए, देश के सभी जो हैं मुद्दे या सभी वह सुनकर क्या क्या उसमें समस्या हैं वो सभी मद्देनज़र रखते हुए बॉम्बे क्रॉनिकल में वो क्या करते थे, लेख लिखा करते थे। जगह ही कम, क्रॉनिकल में जो है जगह कम पड़ती थी। देखिए आगे ये गांधी जी का चित्र जो है, कुछ ही दिनों में क्रॉनिकल के नीडर अंग्रेजी संपादक हार्नीमैन को सरकार ने देश निकालने की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया। देखिए, ऐसे नहीं कि क्रॉनिकल में महात्मा गांधी जी जो है बहुत सारे ऐसे देश के मुद्दे उसमें रखा करते थे, तो इसके संपादक कौन थे? हार्नीमैन थे। तो ये बात जानकर जो है उनकी पत्रिका जो संपादक हैं उनसे ही देश निकाल का जो है आदेश देकर सजा दे दिया, तो वह फिर से इंग्लैंड भेज दिया गया। ऐसे नहीं कि हमारे स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी के कुछ अच्छे लोग भी जो हैं हमें मदद किया था, उनको भी जो है उनको ऐसे लोगों को ब्रिटिश सरकार ने देश निकाल कर जो है उनके देश में यानी ब्रिटिश में फिर से भेज दिया करते थे। ये आपको ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे भी लोगों को मदद किया है, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना करने के लिए उसके पीछे जो हैं अंग्रेज़ी का ही जो लोगों का हाथ था, ये आपको ध्यान में रखना है। उन दिनों बम्बई के 3 नए नेता थे। बम्बई के जो हैं यानी आज का मुंबई जो है 3 नेता थे। एक था शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी
और जमाना दास और द्वारका दास, ये जो हैं प्रमुख नेता थे। जमुना दास, द्वारका दास, यानी जो तीन, शंकरलाल, उमर सोबानी और जमुना दास, द्वारका दास, ये एक ही नाम है। इनमें अंतिम श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे। ये जो है बेसेंट यानी जो है ये अंग्रेजी की महिला थी, इनके अनुयायी थे। ये नेता यंग इंडिया नामक का एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते थे। तो देखो उसी के साथ साथ क्रॉनिकल के साथ साथ यंग इंडिया का एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकलता था। उसके जो मुख्य तीन नेता थे, शंकरलाल, बैंकर, उमर सोबानी और जमुना दास, ये आप ध्यान में रखना है। लेकिन उसमें क्रॉनिकल वाले हार्नीमैन ही मुख्य रूप से लिखते थे। इतने होने के बाद भी जो है हार्नीमैन जो है बहुत ही मुख्य रूप से लिखते थे। उनको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी। लिखने वालों की जो है कमी जो है रहने लगी। ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे। जो है निकालने वालों की जो कमी रहने लगी, और ये तीनों नेता जो हैं गांधी जी के परम प्रशंसक थे। देखिए आगे तो यंग इंडिया, और आप यहाँ पर देख सकते हैं यंग इंडिया का जो है चित्र जो है पत्रिकाओं में किस तरह लिखा जाता था। वंदे मातरम जो है वहाँ पर लिखा गया था। तो इस तरह जो है यंग इंडिया का जो आप साप्ताहिक पत्रिका जो है देख सकते हैं, उसमें किस तरह लेख जो है लिखा जाता था। ये पृष्ठ फुट भी है। और देखिए इस तरह जो है क्रॉनिकल यंग इंडिया का जो है देख सकते हैं। तो आपको क्या कह रहे थे, हम मुख्य रूप से लिखते थे, ठीक है। कौन? जो क्रॉनिकल में हार्नीमैन ही मुख्य रूप से लिखते थे। आगे देखिए क्या होता है। उनके देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी। यानी हार्नीमैन जो है प्रमुख थे, उनके निकालने के बाद जो है लिखने के लिए जो है कमी रहने लगी। वो भी लिखते थे तो वो पूरा भर जाता। ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे और उनके सत्याग्रह आंदोलनों में बम्बई के बेजोड़ नेता भी थे। तो इसी के साथ जो है गांधी जी के साथ जो है बहुत सारे इन्होंने आंदोलनों में भाग लिया था। ये तीनों नेता ने इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाए। इसी बीच जो है यंग इंडिया के जो है संपादक, क्योंकि वहाँ पर जो है संपादक कौन थे पहले? हार्नीमैन। वो वहाँ से जो है देश निकाल गया, उनको हुक्म मिला। तो उसके बाद जो है उसकी कमी जो है भरने के लिए गांधी जी को आह्वान किया गया, संपादक बनने की जो है उन्हें सलाह दी गई। गांधी जी को तो इसकी सख्त ज़रूरत थी, लेकिन गांधी जी को भी उतनी ही सख्त ज़रूरत थी क्योंकि क्रॉनिकल में जगह नहीं रही थी। उन्होंने विनती तुरंत स्वीकार कर ली। विनती को जो है उन्होंने तुरंत जो है स्वीकार कर ली। क्यों? आपको पता चला ही होगा। तो गांधी जी का आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए आपको समझ में आया होगा। आज यहाँ पर जो है ये लेसन को हम रुकाते हैं। तो आपको आज क्या समझ में आया? एक तो फौजी शासन क्या है, और ये उसके तहत जो है बहुत सारे लोग जो हैं बंदी बनने लगे थे, काला पानी का जो है शिक्षा वो भोग रहे थे। तो उस समय जो है गांधी जी को ये सभी बातें जो है तकलीफ जो है इस शॉर्ट नोट में लिखकर जो है टिप्पणियाँ लिखकर वो गांधी जी को पेश करते थे। उसी बीच जो किसमें लिखते थे गांधी जी, ये सभी जो है क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल में लिखते थे। जो उसके संपादक थे हार्नीमैन, उनको जो है अंग्रेज़ ने देश निकाल कर उसे ब्रिटेन जो है फिर से भेज दिया। तब जो है तीन नेताएं प्रमुख थे, ये गांधी जी के करीबी
और आंदोलनों में भाग लिया था। उन्होंने जो है यंग इंडिया का जो है संपादक बनने के बाद कही बॉम्बे क्रॉनिकल में पहले ही लिखने के लिए जगह कम पड़ रही थी, तो ऐसे जो विषय को उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया और जो है यंग इंडिया के संपादक बन गए। तो यंग इंडिया के संपादक बनने के बाद क्या क्या उन्होंने काम किया गांधी जी ने, और महादेव भाई देसाई किस तरह उन्हें मदद किया, ये सब जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।